जय हिंद दोस्तों। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को टिप मिलती है कि जो टीएमसी की चुनावी रणनीति बनाता है, चुनावी प्लान तैयार करता है, उस आईपीएसी एजेंसी के दफ्तर में दबा करके भ्रष्टाचार हो रहे हैं और हवाला के जरिए 20-20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पैसे का भ्रष्टाचार हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये बात जब पता चली तो उन्होंने आईपीएसी दफ्तर पे रेड मार दिया, और जब रेड मार दिया तो उसके बाद जो सबूत हाथ लगे, लेकिन अफसोसवश पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दौड़ते दौड़ते दफ्तर पहुंचती हैं और सारे फाइल को लेकर के भाग जाती हैं, जिसकी फुटेज भी लीक हुई। लेकिन उससे भी बड़ी तैयारी टीएमसी के तमाम समर्थकों को थी। वो आईपीएसी दफ्तर के बाहर खड़े हो गए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमला करने लगे, जांच में बाधा डालने लगे, सरकारी कामकाज में बाधा डालने लगे। लेकिन फिर भी विपक्ष कहती है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम सत्ता में बैठी हुई पार्टी, जो सत्ता में पावर में बने हुए हैं, वही लोग लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। एक आम जनता अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए, वो तो अपने परिवार की कैसे जीवनचर्या को अच्छा करे उसमें दिमाग लगा रहा है। जो सिस्टम में है, जो पावर में है, लोकतंत्र को खतरा में डालने का काम उसी के द्वारा किया जाता है। लेकिन अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हाईकोर्ट पहले पहुंची ममता सरकार के खिलाफ, आईपीएसी दफ्तर में मिले भ्रष्टाचार और उनके सबूत के खिलाफ। लेकिन हाईकोर्ट के बाहर, कोलकाता हाईकोर्ट के बाहर हजारों से ज्यादा समर्थक टीएमसी के खड़े हो जाते हैं और जांच में वहां भी बाधा डालना शुरू कर देते हैं, सरकारी कामकाज में। फिर उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट के तरफ से सुनवाई को टाल दिया जाता है। लेकिन अब जो मामला सामने आया है कि कोलकाता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से ममता सरकार को तगड़ा झटका लग रहा है। जो बड़ी खबर सामने आई है वो मैं आपको बता दूं कि टीएमसी ने कोर्ट में याचिका डाली कि देखिए हमारे साथ गलत हो रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। ऐसे नहीं दफ्तर में जांच अचानक आकर के छापा मारनी कैसे, आपने हमें अलर्ट भी नहीं किया, हमने अपने सबूत भी नहीं हटाए, आप अचानक आ जाते हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट से पहले पूछेंगे तो कि ममता दीदी, हम जो है वो आपकी जो चुनावी प्लान तैयार करते हैं, हम उस दफ्तर पे छापा मारने जाते हैं। और ये मनसा ममता बनर्जी की बहुत पहले से है। उन्होंने ये बात कही भी थी कि अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां अगर स्टेट में इंटर करती है, जांच करती है, तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट से पूछे। जब सब कुछ पूछ ही लेंगे, आप अलर्ट कर ही देंगे, तो जांच एजेंसी वहां जाकर के क्या करेगी? अगर वहां पे जांच एजेंसी जा रही है, सामने से आप फाइल लेकर के जा रहे हैं और आपको अगर पहले से बता दिया जाए तो फाइल भी देखने को ना मिलेगा। तो यहां पर टीएमसी ने जो कोर्ट में याचिका डाली, कोलकाता हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने केस को निपटा दिया पूरी तरीके से और ईडी ने बयान दिया है दोस्तों कोर्ट के अंदर। और जो बयान दिए हैं उससे ममता सरकार की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ने वाली है। सबसे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये बात कही कि कोई दस्तावेज जब्त हमने किए ही नहीं है। जो ये याचिका में टीएमसी ये बात कह रही है कि हमारे सबूत को जब्त कर लिया गया है, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया, सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने साफ तौर पे इस पे इनकार कर दिया और कोर्ट में ऐसी बात कही जिससे ममता सरकार की बेचैनी बढ़ गई। दोस्तों यहां पर एसबी राजू के तरफ से ये क्लियरली स्टेटमेंट दिया जाता है कि हमने कोई डेटा, कोई भी डिवाइस, सामग्री, फाइल तक जब्त नहीं किया। सब तो लेकर के ये लोग भाग गए, रेड में कुछ मिला ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं था। पहले से इन सब को पता था और अलर्ट जारी कर दिया गया। उसके बाद ये सारे सबूत लेकर के भाग जाती हैं। हाईकोर्ट ने बात को रिकॉर्ड कर लिया। अब मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है तो इस वक्त इस सिचुएशन में कोलकाता विधानसभा चुनाव 2026 होने वाले हैं। उससे पहले ममता सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं चुनावी प्लान में टीएमसी के बहुत बड़ी समस्याएं बढ़ने वाली है। ईडी की सफाई कोर्ट में आई और यहां पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी और याचिका ममता सरकार के खिलाफ डाली और यह कहा कि जांच करने से पहले ही ममता सरकार ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया है। ममता ने जांच में बाधा डाला है,
जांच में, सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लगा दिया ममता सरकार के ऊपर। अब जनता का कहीं ना कहीं भरोसा जो है वो टूट रहा है ममता सरकार के खिलाफ, क्योंकि सबसे पहले तो ये कि आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र को बचाते हैं, लेकिन आप खुद सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं गलतियां हैं, कुछ ऐसे मिस्टेक किए हैं, या फिर कोई डर है कि हमसे कोई भ्रष्टाचार हुआ वो कहीं पब्लिकली सामने ना आ जाए, पब्लिक डोमेन में वो ना आ जाए, फिर इससे हमारी जो चुनावी रणनीति है, जो इलेक्शन होने वाला है, उसमें कहीं हमारी हार ना हो जाए। इस डर से क्या ममता सरकार उनके समर्थक सबूतों को खत्म करने के लिए आती हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब जब आईपीएसी दफ्तर पर छापा पड़ा तो दस्तावेज और डिवाइस दोनों छीन लिए गए। ये डर, ये खौफ क्या दिखाती है दोस्तों? ये डर दिखाती है कि वो सबूत अगर मिल गया तो मैं नहीं बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगी, जो भी इसमें सम्मिलित है। ईडी अफसरों को रोका गया जो जांच में सहयोग कर रहे थे। ममता ने विरोध रैली निकाली। इससे ये भी पता चलता है कि आप अपने राजनीति पावर का गलत प्रयोग कर रही हैं। बंगाल सरकार ने कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करी। अब यहां पे दोस्तों बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ममता सरकार के खिलाफ 14 अपराधों में सीबीआई जांच की मांग कर दी है। अब इससे और ज्यादा ममता सरकार की समस्याएं बढ़ने वाली है। पुलिस अफसरों पर भी आरोप लगाए गए कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस भी सम्मिलित थी, और यह पूरा कनेक्शन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें टीएमसी का भी नाम सामने है। अब इससे तो पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी की छवि पूरी तरीके से खराब हो गई है। और एक और बड़े कारण मैं आपको बताने वाला हूं जिससे टीएमसी की पश्चिम बंगाल के अंदर छवि पूरी तरीके से खराब हो गई है। संसद के अंदर एक सांसद अगर कुछ ऐसे कृत्य करे जिससे आहत पहुंचे आम जनता को, जो देखते हैं संसद में, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से सांसद बोलते हैं, और वहां पर अगर टीएमसी के सांसद ने कुछ ऐसे काम किए हो जिससे भारत देश का अपमान हो रहा हो और देश की जनता शर्मसार हो रही हो, तो इससे गलत बात और क्या होगा। सांसद ने लोकसभा में ई सिगरेट पी। दोस्तों, ई सिगरेट मामले में एक बड़ा झटका लगा है। कीर्ति आजाद पर आरोप लगाए, ये टीएमसी पार्टी से हैं, सांसद हैं, और इनके ऊपर आरोप लगा कि आप लोकसभा में ई सिगरेट पी रहे थे। अब इस मामले में संसद की मर्यादा टूटी मानी गई और लोकसभा अध्यक्ष ने चिंता जताई कि यह पूरी तरीके से गलत है और चिंताजनक है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं पूरी देश को, दुनिया को? नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई का ऐलान संभव हो चुका है और सदस्यता खत्म करने को लेकर के भी चर्चा शुरू हो गई है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सभी सांसदों को नियम मानने होंगे, ये बड़ी खबर सामने आई। और अगर कीर्ति आजाद के ऊपर, टीएमसी सांसद के ऊपर अगर आरोप साबित हुआ तो उनकी सदस्यता सदा के लिए खत्म हो सकती है। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।